दोस्तों स्वागत है आप सबका वर्मा जी टेक्निकल पर। और दोस्तों मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं मध्य प्रदेश की नदियां और उन नदियों का उद्गम स्थल की कौन सी नदी किस जिले से निकलती है, किस स्थान से निकलती है। जबरदस्त ट्रिक के साथ अगर आपने वीडियो है ना बिना स्किप किए पूरा देख लिया ना, तो जिंदगी भर भूल नहीं पाओगे कि कौन सी नदी कहाँ से निकलती, जो जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए फिर ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम हमारी वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों आज की हमारी पहली नदी है चंबल नदी। इससे पहले मैं 5 नदियों की ट्रिक बना चुका हूँ, वो वीडियो आपने नहीं देखा तो देख लेना। ये आज हमारा दूसरा वीडियो है। तो चंबल नदी, देखिए दोस्तों चंबल नदी का उद्गम स्थल होता है, यानी कि ये ओरिजिन होती है जाना पाव की पहाड़ी और ये आता है महू के अंतर्गत। और दोस्तों ये महू आता है हमारा इंदौर जिले के अंतर्गत। तो चंबल नदी का ओरिजिन या उद्गम स्थल है हमारा जाना पाव की पहाड़ी, महू से होती है। और दोस्तों इसका समापन होता है यानी कि यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, उत्तर प्रदेश यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 965 यानी कि 965 किलोमीटर। यानी कि ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी, सबसे दूसरी सबसे बड़ी नदी है नर्मदा के बाद। नर्मदा सबसे बड़ी नदी है, उसके बाद ये सबसे बड़ी नदी है मध्य प्रदेश की। अब हमको याद कैसे रखना है कि भैया चंबल नदी का उद्गम स्थल जाना पाव पहाड़ी आपको कैसे एग्जाम हॉल में बैठते से याद आ जाए। तो बहुत आसान ट्रिक है, बहुत ही छोटी सी ट्रिक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए नाम में ही ट्रिक छुपी है। देखिए चंबल से आपको याद रखना है बल। देखिए चंबल में बल छुपा हुआ ना, बल यानी फोर्स। तो दोस्तों एक बात बताओ, आपको किसी पहाड़ी पे जाना है, आपको किसी पहाड़ी की चोटी पे जाना है, अगर आप में बल नहीं होगा तो क्या आप उस पहाड़ी की चोटी पे जा पाओगे? भाई आप में अगर बल नहीं होगा तो आप उस पहाड़ी की चोटी पे जा ना पाओगे। क्या नहीं करोगे? नहीं जा पाओगे, यानी कि जा ना पाओगे उस पहाड़ी की चोटी पे जब आप में फोर्स ही नहीं होगा, बल ही नहीं होगा, दम ही नहीं होगा। देखिए अब ये चढ़ रहा, अगर ये व्यक्ति अगर पहाड़ी पे चढ़ रहा, अगर इसमें बल ही नहीं लगाएगा ये, तो क्या इस पहाड़ी की चोटी पे जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। इस प्रकार आप याद रख सकते हो कि चंबल से आपको याद रखना है बल, और पहाड़ी की चोटी पे जाना है तो बल लगाना पड़ेगा, वरना आप पहाड़ी की चोटी पे या पहाड़ी पर नहीं जा पाओगे, यानी जा ना पाओगे। तो जाना पाओ से हो गया हमारा जाना पाओ की पहाड़ी। बहुत आसान आसान ट्रिक है ना। चलते हैं अब हमारी अगली वाली नदी के ऊपर। तो दोस्तों अगली हमारी नदी है तवा नदी। और दोस्तों ये तवा नदी का उद्गम स्थल यानी कि ओरिजिन पॉइंट है पचमणी होशंगाबाद। कहाँ से? होशंगाबाद। और दोस्तों इसका समापन होता है नर्मदा नदी में, यानी कि दोस्तों ये होशंगाबाद जिले से ही निकलती है। और तो होशंगाबाद जिले में जो हमारी नर्मदा नदी है ना, उसी में वापस मिल जाती है, यानी कि नर्मदा नदी में ये समाहित हो जाती है, यानी कि इसके समापन स्थल क्या है? नर्मदा नदी। और दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है 172 किलोमीटर। अब आपको याद कैसे रखना है कि भैया तवा नदी होशंगाबाद जिले से निकलती है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है। तो दोस्तों देखिए ये तवा है ना, तवा से आपको याद रखना दवा। ये दवाइयों का फोटो दिख रहा है आपको, दवा। अब एक बात बताओ, आपको डॉक्टर ने कोई दवा दी और आपको बोला कि टाइम टेबल पे खाना, अगर आपने कुछ उल्टा सीधा खा ले, तो कभी 2-4 गोली साथ में खा ली, कभी डॉक्टर ने ऐसा बताया, तो अगर आपने ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करी ना, तो क्या होगा? कभी कभी आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। आपके होश, आप बेहोश हो सकते हो। भैया होशंगाबाद से आपको याद रखना, होश, आपके होश, बेहोश हो सकते हो आप, है ना। और ये आपके लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है ना। तो कभी कभी जान भी जा सकती है। तो तवा से आपको क्या याद रखना? दवा। और दवा है ना सही टाइम टेबल से, सही तरीके से जितनी डॉक्टर ने बताई ना उतना ही डोज लेना चाहिए। नहीं तो क्या आप बेहोश हो सकते हो और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो भैया तवा, दवा, तवा से दवा। और जवा दवा ज़्यादा कम ज़्यादा खा लेंगे तो हमारे होश गायब हो जाएंगे, है ना, बेहोश हो जाएंगे, मर भी सकते हैं। तो ध्यान से खाना चाहिए, है? समझ रहे हो बात को? और दोस्तों अगली हमारी नदी है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दोस्तों इसका उद्गम स्थल है मुल्ताई, और मुल्ताई आता है दोस्तों बैतूल जिले के अंतर्गत। और इसका समापन होता है खंबात की खाड़ी में, जहां हमारी नर्मदा नदी गिरती है ना। ये नर्मदा नदी के समांतर ही बहती हुई पश्चिम दिशा में जो अरब सागर की खाड़ी है, यानी खंबात की जो खाड़ी है, अरब सागर में जो खंबात की खाड़ी है उसमें जाकर गिर जाती है। टोटल इसकी लंबाई है दोस्तों 724 किलोमीटर, है ना, ताप्ती नदी। अब दोस्तों आपको याद कैसे रखना है कि ताप्ती नदी मुल्ताई, कैसे याद रखना है? मुल्ताई, बैतूल। बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक है। तो दोस्तों देखिए हम कैसे रिलेट करेंगे। देखिए ताप्ती से तो आपको ताप्ती याद रखना है। देखिए दोस्तों, और मुल्ताई से आपको ये ताई याद रखना है। क्या याद रखना? ताई। भाई ताई तो समझते हो ना, जो बड़ी अम्माएं होती है, जो घर में बुजुर्ग महिला होती है, हम ताई बोलते हैं ना, ताई ऐसा ताई वैसा, उस वाली ताई की बात कर रहे हैं।
और क्या दोस्तों देखिए, ताई जो लोग होती है ना, सबसे ज़्यादा ठंड के सर्दियों के दिनों में ना सबसे ज़्यादा तापने की ज़रूरत उनको पड़ती है, सबसे ज़्यादा वही तापती है घर में, क्योंकि बड़ी बुजुर्ग महिला होती थी, उनको जो बुजुर्ग आदमी हो जाते हैं, जो महिलाएं हो जाती है, उनको ठंड ज़्यादा लगती है, वही ज़्यादा तापती है। और ये ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि मेरी ताई या आपकी ताई, मुल्क की जितनी भी ताई होती है ना, पूरे मुल्क की यानी पूरे भारत देश की, पूरे मुल्क की जो भी ताइयाँ हैं ना, वो सर्दियों में तापती है, ये निश्चित है। तापती ही तापती है वो, है ना? पूरे मुल्क की ताई। तो मुल्ताई से आपको याद रखना है, मुल्क की ताई। पूरे मुल्क की जितनी भी ताइयाँ हैं ना, सारी की सारी सर्दियों के दिनों में क्या करती है? तापती है। और तापने के बाद जैसे ही दोस्तों वो 4-5 जो ताइयाँ इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो है ना फिर बेतुकी बातें करती है। आपको देखा ही होगा, आपने आपने भी नोटिस किया होगा, जब 4-5 ताइयाँ मिल जाती है ना, बुड्ढी अम्माएँ जब इकट्ठी हो जाती है ना, तो वो बेतुकी बातें करती है। मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये सच्चाई है, वो बेतुकी बातें करती है। वो या तो अपनी बहुओं के बारे में बात करेगी, अपने बेटों के बारे में बात करेगी, या पड़ोसी के बारे में बात करेगी। वो पड़ोसी का लड़का तो ऐसा है, फलाना की लड़की ऐसी है, वो फलाना ये कर रहा है, फलाना वो कर रहा है। बस उनको ये बेतुकी बातें करती है। तो बेतुकी से आपको याद रखना बैतूल, ठीक है? पूरी मुल्क की जितनी भी ताइयाँ हैं ना, वो सर्दियों के दिनों में तापती है, बड़ी कमेटी बनाती है, ताप के और बेतुकी बातें करती है। फलाने का छोरा ऐसा है, फलाने की छोरी ऐसी है। हैं, समझ रहे हो ना बात को आप? बाकी आप समझ जाओ क्या-क्या बातें करती है। अब चलते हैं हमारी अगली वाली नदी के ऊपर। दोस्तों अगली हमारी नदी है माही नदी। कौन सी नदी? माही नदी। और दोस्तों इसका उद्गम स्थल है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और ये आती है धार जिले के अंतर्गत, है ना? विंध्याचल पर्वत श्रेणी तो बहुत बड़ी है, लेकिन ये निकलती है धार जिले में, जो पर्वत विंध्याचल पर्वत श्रेणी ना, वहाँ से। दोस्तों इसका समापन होता है, इसका भी खंबात की खाड़ी में, अरब सागर में होता है। और टोटल इसकी लंबाई है दोस्तों 472 किलोमीटर। दोस्तों इस नदी की एक और ख़ास बात कि ये भारत की एकमात्र ऐसी नदी है कि जो ये कर्क रेखा ना, इसको 2 बार क्रॉस करती है, यानी कि 2 बार कर्क रेखा को काटती है ये वाली नदी। भारत की एकमात्र ऐसी नदी है माही नदी, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। यानी कि दोस्तों ये मध्य प्रदेश के धार जिले से राजस्थान में जाते हुए वापस गुजरात को लौटती हुई कर्क रेखा को 2 बार काट देती है। एक तो मध्य प्रदेश में, एक गुजरात में। तो ये 2 बार काटती है कर्क रेखा को। तो ये भी एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सी नदी भारत की ऐसी है जो कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है, यानी कि 2 बार उसको क्या करती है? पार करती है, 2 बार उस रेखा को काटती है। तो उस नदी का नाम क्या है? हमारी माही नदी। अब आपको कैसे याद रखना है कि माही नदी का उद्गम स्थल विंध्याचल पर्वत श्रेणी धार है। तो बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक से आप सीखने वाले हो। तो दोस्तों माँ ही से तो आपको याद रखना है माँ, ये माँ और बच्चे की इमेज दिख रही होगी। तो दोस्तों माँ ही एक ऐसी महिला होती है हमारे जीवन में, जो हर बच्चे का यानी अपने बच्चे का उद्धार करती है। बाकी देखिए टीचर लोग करते हैं अपनी जगह, लेकिन सबसे ज़्यादा योगदान बच्चे के उद्धार में किसका होता है? माँ ही का होता है। किसका होता है? माँ का होता है। तो माँ ही वो महिला होती है जो अपने बच्चे का जीवन में उद्धार करने की सोचती है। और दोस्तों हमें भी है ना, जब माँ अपने बारे में इतना उद्धार करने की सोचती है, तो हमें भी है ना माँ का आंचल कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यानी कि विंध्याचल, देखिए विंध्याचल में इसमें आंचल वर्ड छुपा है ना, विंध्याचल यानी कि माँ का आंचल हमें कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। तभी जाके आप उच्च श्रेणी पे पहुँचोगे, यानी कि उच्च स्थान पे पहुँचोगे। यानी कि माँ की जो आंचल है ना, उसका दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो माँ ही ऐसी एक महिला होती है जो अपने बच्चे का उद्धार करती है, अपने बेटों का उद्धार करती है। और हर एक बेटे को अपने माँ का आंचल कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे आप कितने ही बड़े हो जाओ। ये बात याद रखना। और हाँ, जिसको वीडियो अच्छा लग रहा है ना, ट्रिक अच्छी लग रही है ना, वो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, है ना? अब चलते हैं हमारी अगली वाली नदी पर। तो दोस्तों अगली हमारी नदी है पेंच नदी। और दोस्तों इसका उद्गम स्थल है, यानी कि ये ओरिजिन होती है छिंदवाड़ा जिले से। कहाँ से निकलती है? छिंदवाड़ा जिले से। और दोस्तों इसका समापन होता है कन्हान नदी है एक महाराष्ट्र में, उसमें जाकर ये मिल जाती है। कौन सी नदी? पेंच नदी। टोटल लंबाई है दोस्तों इसकी 274 यानी 274 किलोमीटर। अब आपको याद कैसे रखना है कि यार पेंच नदी छिंदवाड़ा से निकलती है? एग्जाम हॉल में कैसे याद आए कि भैया छिंदवाड़ा पेंच नदी, क्या रिलेशन बनाओगे आप? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक के साथ मैं बताने वाला हूँ। तो दोस्तों पेंच से तो आपको याद रखना है, क्या याद रखना? पेंच से तो आपको याद रखना है पेंच। पेंच का मतलब समझते हो? स्टिकर। स्टिकर को पेंच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेंच बोलते हैं। ये जितने भी दिख रहे हैं ना, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? पेंच बोलते हैं। आप इंग्लिश में स्टिकर बोल देते हो। अभी एक बात बताओ, आप नई नई 2-3 हज़ार की जीन्स लेके आए और उसमें बड़ा वाला छेद हो गया, ये देखिए छिंदवाड़ा यानी कि छेद हो गया, कैसा? बड़ा वाला। अब बड़ा वाला छेद हो गया, 2-3 हज़ार की पैंट लेके आए, तो क्या आप फेंक दोगे? नहीं फेंकोगे भाई। मैं तो नहीं फेंकूंगा भाई। मैं तो क्या करूंगा, इसमें से एक पेज सिलेक्ट करूंगा और उस छेद पर जो छेद हो गया था बड़ा वाला, उस पर सिलवा लूंगा भाई, बात खत्म। पेंट यूज़ हो जाएगी ना यार। 2-3 हज़ार रुपये फालतू में आ रहे हैं क्या हमारे पास? हाँ यार,
तो आप क्या कर सकते हो कि जो बाढ़ी वाली जो बड़ा छेद हो गया पेंट में, जो आप पेंट लेके आए थे 2-3 हज़ार की, उस पे यार एक पेंच लगा लो अच्छा सा, एक अच्छा सा स्टिकर लगा लो, आपका काम हो जाएगा। तो ऐसे करके आप याद रख सको, पेंच से तो आपको ये पेंच याद रखना है। छिंदवाड़ा से आपको पेंट में बड़ा वाला छेद, देखिए बड़ा से बड़ा, छिंद से छेद, बस स्टिकर लगा लो, काम चल जाएगा। बस हो गई हमारा वीडियो, हो गई हमारी ट्रिक। तो बस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को करो लाइक जल्दी जल्दी, और अपने दोस्तों में शेयर करो। दोस्तों मैं मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियाँ हैं ना, सारे की सारी आपको जीके ट्रिक के साथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, है ना। आपको है ना, आप 2-3 बार इस वीडियो को देख लोगे ना कभी भी एग्जाम से पहले, आपका काम 100% यार बन जाएगा यार। आप एग्जाम हॉल में बैठोगे ना, आपको ये बातें सारी याद आ जाएगी। देखिए किसी भी इमेज के माध्यम से हम पढ़ते हैं ना, तो ज़्यादा याद होता है। देखिए यार मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, तो मुझे भी मालूम है कि किस तरह से पढ़ा जाता है। तो चलिए फिर इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आप सबका दिन मंगलमय हो।